किसी को भी स्माइल करते हुए देखकर हम भी स्माइल करने लगते हैं, लेकिन शार्क्स के साथ ऐसा नहीं होता। इनकी स्माइल देखकर किसी की भी स्माइल मीलों दूर भाग जाती है, खास करके ग्रेट वाइट शार्क को देखकर, जो कि समंदर की सबसे बड़ी और माहिर शिकारी है। समंदर में शार्क्स की लगभग 500 प्रजातियाँ हैं और इन प्रजातियों में ऐसी ऐसी अजीबोगरीब शार्क्स हैं जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इस मछली पर जो ये निशान दिख रहे हैं वो एक 1.5 फुट की शार्क का काम है, जिसे कुकी कटर शार्क कहते हैं। कुकी कटर शार्क का फीडिंग मेथड बहुत अजीब है। ये शिकार नहीं करती बल्कि समंदर में दूसरे जानवरों का मांस काट लेती है, इस तरह कुकी शेप में। इसका जबड़ा एक कुकी कटर जैसा काम करता है, इसीलिए इसका नाम कुकी कटर है। पजामा शार्क, जिसे स्ट्रिप्ड कैट शार्क भी कहा जाता है, इसकी लंबाई 3 फीट तक होती है और ये सिर्फ साउथ अफ्रीकन कोस्ट पर ही मिलती है। ये जो पजामा शब्द है ये किसी इंग्लिश या किसी और भाषा का शब्द नहीं है, ये हिंदी का ही शब्द है। इस मछली का ये नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इसने धारी वाला पजामा पहना हो। सॉ शार्क एक ऐसी शार्क जिसके पास अपनी खुद की आरी होती है। हंटिंग के लिए ये अपनी इसी आरी का इस्तेमाल करती है। सॉ शार्क की तरह एक सॉ फिश भी होती है जो कि एक रे है। ये दोनों एक जैसी दिखाई देती हैं, इसीलिए बहुत से लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग तरह की मछलियाँ हैं। व्हेल शार्क, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मछली है, लेकिन आपने तो ब्लू व्हेल का नाम सुना होगा। आप गलत नहीं हैं। फ़र्क ये है कि ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़े साइज़ का जानवर है और एक मैमल है, मछली नहीं है, जबकि व्हेल शार्क एक मछली है। इनकी लंबाई 50 से 60 फीट तक हो सकती है और ये ब्लू व्हेल की तरह ही फिल्टर फीडर्स होते हैं। हैमर हेड शार्क, इसके मुंह पर एक टी शेप का हथौड़ा होता है जिसे सेफलोफॉइल कहते हैं और इसकी आंखें इसी सेफलोफॉइल के दोनों एजेस पर होती हैं। इसे देखकर लगता है कि इसे सिर्फ लेफ़्ट और राइट में ही दिखाई देता होगा, वो भी सिर्फ एक आंख से। दोनों आंखों से इसे कुछ भी दिखाई नहीं देता होगा। तो फिर ये सर्वाइव कैसे करती है? दरअसल हैमरहेड शार्क अपनी दोनों आंखों से अलग अलग लेफ़्ट और राइट में तो देख ही सकती है, साथ में आगे पीछे ऊपर नीचे भी देख सकती है। और जब ये अपनी आई बॉल्स को मूव करती है तो कुछ रीजन्स में ये अपनी दोनों आंखों से देख सकती है। गॉब्लिन शार्क, ये एक बहुत ही क्रीपी फिश है। इसके पास एक लंबा सा स्नाउट है और इससे भी अजीब है इसका जबड़ा, जो कि 3 इंच तक बाहर आ सकता है। ये शार्क एक गॉब्लिन नाम के दानव जैसा दिखाई देता है, जो कि जापान की कथाओं में मिलता है। फ्रिल्ड शार्क, इसे देखकर लगता है जैसे ये किसी हॉलीवुड मूवी का मॉन्स्टर हो। इसकी बॉडी ईल जैसी होती है और इसके मुंह में 300 नुकीले दांत होते हैं। वाइपर डॉग फिश, ये एक बहुत ही रेयर शार्क है और इसके बारे में पूरी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। ये अब तक जापान, ताइवान और हवाई में ही पाए गए हैं। इसकी लंबाई करीब 21 इंच तक ही होती है। गॉब्लिन शार्क की तरह ही ये शार्क भी अपने जबड़े को एक्सटेंड कर सकती है। अब एक ऐसी शार्क जो इसके अजीबोगरीब अंडों के लिए जानी जाती है। इसके अंडों को देखकर लगता ही नहीं कि ये अंडे हैं। मैं बात कर रही हूँ हॉर्न शार्क की। ये बुल हेड शार्क की ही एक प्रजाति है। ये करीब 3.9 फीट तक बढ़ सकती है। इसके अंडे स्पाइरल शेप के केस में बंद होते हैं ताकि दरारों में ये सेफ रह सकें। ये केस रबर टाइप का होता है। एपोलिट शार्क, ये शार्क एवोल्यूशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि ये शार्क पानी के बाहर 1 घंटे तक रह सकती है और ज़मीन पर चल भी सकती है। ये चलने के लिए अपने फिन्स को पैरों की तरह इस्तेमाल करती है और इसीलिए इसे वॉकिंग शार्क भी कहते हैं। हर शार्क की लोअर बॉडी वाइट कलर की होती है और अपर बॉडी डिफरेंट कलर की होती है, जैसे कि ब्लू शार्क, लेमन शार्क। कई शार्क स्पीशीज़ की पीठ पर कुछ पैटर्न्स बने होते हैं जो कि कई लैंड एनिमल्स से मैच करते हैं, जैसे कि टाइगर शार्क, लेपर्ड शार्क, ज़ेब्रा शार्क। और शार्क्स की 500 स्पीशीज़ में ड्वार्फ लैंटन शार्क सबसे छोटी शार्क है, जिसकी लंबाई सिर्फ 8 इंचेस तक ही होती है। इन्हीं स्पीशीज़ में कुछ बड़ी शार्क्स हैं जो जल्दी ही विलुप्त हो जाएंगी, इनके सबसे बड़े दुश्मन की वजह से, जो कि इंसान हैं। मांस के लिए तो इन्हें मारा ही जाता है, साथ में फिन सूप के लिए भी इन्हें मारा जाता है। कुछ लोग, खास करके चाइनीज़, इनके फिन का सूप बनाकर पीते हैं। इसीलिए शार्क्स के फिन की भी डिमांड रहती है। डिमांड पूरी करने के लिए और चंद पैसों के लिए फिशरमैन इन शार्क्स के फिन्स को काट लेते हैं और इन्हें वापस पानी में तड़पते हुए मरने के लिए छोड़ देते हैं। ये शार्क समंदर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं और समंदर हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब ये शार्क्स विलुप्त होने की कगार पर खड़ी हैं।